रेडिल्स में वाक़े KLN प्रसाद ऑडिटोरियम फैप्सी में आज मरहूम PV नरसिम्हा राव का दूसरा लेक्चर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी वज़ीर हेल्थ एंड फैमिली गुलाम नबी आज़ाद ने भी खिताब किया और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। Madam Mani Devi, daughter of Narasimha Rao ji and eminent educationist. Dr. K. Ramachandra Murthy, editor-in-chief of the Hans India and HMTV. Mr. PNV Nair, editor. Ms. Anita Saroja ji, resident editor. Respected Manohar Rao ji, the younger brother of Narasimha Rao ji, Mr. Botsa Satyanarayan, the Transport Minister, Mr. Nagendran, Labour Minister, Mr. Shabir, Farmer Minister, Mr. Vijay Ramarao ji, Farmer Minister, Mr. Kaki Rao, Farmer Chief Secretary, Mr. Kukur Ramaiya, MLC and Educationist, Mr. Rahman Farooq, MLC, Mr. Vishnu, MLA, distinguished ladies and gentlemen. ऑल इंडिया रेडियो के जनरल मैनेजर वेंकटेश वलू ने आज मीडिया को बताया कि आने वाले तीसरे मरहले में 839 FM नए स्टेशन शुरू करने का इरादा रखती है। उन्होंने मजीद बताया कि 9 जनवरी की शाम 4 बजे APS RTC कला भवन वाक़े बाग निंगमपल्ली हैदराबाद में एक कौमी सिंपोजियम बराए शोरा 2014 का इनेकाद अमल में आएगा। यौम जमहूरिया के ज़िमन में मुनक़्क़िद होने वाले इस सिंपोजियम में 22 ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा 66 हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESN नरसिम्हन बहैसियत मेहमानान खुसूसी शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि ऑल इंडिया रेडियो मुल्क में सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसमें 407 स्टेशन और 585 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, 286 FM और 22 FM रेनबो, इसके अलावा FM गोल्ड जो कि मेट्रो सिटी में सुना जाता है। प्रोफेसर भूमिया सदर तेलंगाना प्रजा फ्रंट जो कि एक हादसे में मौत वाक़ हुई, जिसको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इजलास आम उर्दू घर में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना को हासिल करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से जद्दोजहद की उस पर तफसीली रोशनी डाली। आज का ये प्रोग्राम जो उर्दू घर मुगलपुरा में मुनाकिद हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद हमारे डिपार्टेड कायद आकुला भूमैया साहब जो तेलंगाना प्रजा फ्रंट के लिए ज़िंदगी भर खिदमत अंजाम देते रहे और 1969 की तेलंगाना तहरीक से लेकर के आज तक 10 दिन पहले उनका इंतखाब हादसे में हुआ। हम TPF के जिम्मेदार उसको हादसा नहीं मानते, उसको एक साजिश का नतीजा करार देते हैं। सबिता इंदा रेड्डी के बेटे P कारिक रेड्डी राजेंद्र नगर से RR मैसम्मा तेलंगाना निर्माण यात्रा का आगाज़ किया, जो कि पैदल दौरा 5 दिन का होगा, जिसमें चेवड़ला, मोइनाबाद, विकाराबाद, तांडूर का रहेगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला बिन अवद ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और भी मजबूत करेंगे। उनके हमरा कांग्रेस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मरकज़ी वज़ीर हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने मरहूम डॉक्टर वज़ारत रसूल खान के घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। उनके हमरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोस्सा सत्यनारायण, कांग्रेस MLC मोहम्मद अली शब्बीर और भी दीगर लोग मौजूद थे। मैं शादान एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और डॉक्टर साहब के अरकान ख़ानदान डॉक्टर मोहम्मद सारिफ रसूल खान और छोटे भाई शालम रसूल खान जो इस वक्त यहाँ पे है, और दोनों जो है एक साकिब रसूल खान जो विजयवाड़ा में है और एक आजिब रसूल खान जो नेल्लूर में है इस वक्त। तो और शादान मैडम की तरफ से हम आपसे एक अपॉलजी ये सबमिट करना चाहेंगे कि आज़ाद साहब यहाँ पे प्रेस को एड्रेस नहीं कर सके, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश थी कि वो करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मौज़म खान ने जहानुमा डिवीज़न में दीपम स्कीम के तहत 122 गैस सिलेंडर की तकसीम अमल में आई। उन्होंने बताया कि अभी तक 1500 से ज़्यादा गैस सिलेंडर की तकसीम अमल में आ चुकी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम को और भी दीगर स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उनके हमरा एरिया कॉरपोरेटर सलीब असद कॉरपोरेटर और भी सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में गैस के सिलेंडर्स की तकसीम का एक प्रोग्राम रखा गया था।
इस प्रोग्राम में 122 सिलेंडर्स की तकसीम की है। ये मिलाकर आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 7 यूनियनों में गैस के सिलेंडर्स की तकसीम खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में घोलवाड़ स्टेशन के पास आज तड़के देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगने से 9 लोगों की मौत। इसके अलावा अनेक लोग आग में झुलसे। रात करीब 2:30 बजे ट्रेन की स्लीपर क्लास की 3 बोगियों में लगी थी आग। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन आग हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटना की जांच करेंगे और फिर से ऐसा न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों को आशावादी दृष्टिकोण से देश के विकास में योगदान करना चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रवासी भारतीय दिवस पर कहा कि भारत दुनिया में विभिन्नता में एकता की मिसाल है और इस मंच पर हम देश की सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, सुरक्षा और युवा शक्ति जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार को देश की प्रगति के लिए एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2025 तक देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना अनुमति के कोयला ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना लाइसेंस रद्द न करने का आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि चाहे उन्होंने कितना भी निवेश किया हो, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ब्लॉक आवंटन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस घोटाले से जुड़े 2 नए मामले दर्ज किए। सीबीआई ने इस मामले में BLA इंडस्ट्रीज, कैस्टोन टेक्नोलॉजी, कैस्टोन माइनिंग, BLA के प्रबंध निदेशक और कुछ सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। संसद का एक छोटा सत्र फरवरी में बुलाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि इस दौरान लेखानुदान पारित कराया जाएगा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आज हिंदू रक्षा सेना ने तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस करीब 30-40 लोगों ने आप के दफ्तर पर हमला किया। घटना में किसी को चोट आने की खबर नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौशाम्बी में आपके दफ्तर पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि लोग समझते हैं कि कश्मीर मुद्दे का हल पार्टी के कार्यालय पर हमला करके अथवा उनकी हत्या करके किया जा सकता है तो वे मरने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हुए हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रक्षक सेना ने हमले की जिम्मेदारी ली। आप नेता प्रशांत भूषण के जम्मू कश्मीर से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने वाले बयान पर जताई आपत्ति। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा और संघ परिवार आपकी बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित है। उन्होंने कहा कि वो हर तरह की हरकतों पर उतर आए हैं, जिनमें तोड़फोड़ और मारपिटाई भी शामिल है। बांग्लादेश में चुनावों के बाद हो रही हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरों पर भाजपा ने चिंता जताई। भाजपा ने कहा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन पार्टी पड़ोसी देश में स्थिरता की उम्मीद करती है। न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पद से इस्तीफा देने के कदम का किया बचाव। उन्होंने कहा कि लॉ इंटर्न के यौन शोषण का आरोप निराधार है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया मेरे प्रति निष्पक्ष नहीं रहा। अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया। जली हुई बोगियों को हटाकर सुबह 5:30 बजे ट्रेन को देहरादून की ओर किया गया रवाना। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के 17 विधायकों के यूरोप के दौरे पर जाने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि राज्य में संकट के समय नेताओं को विदेश दौरे से बचना चाहिए। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के विधायकों के विदेश दौरों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये तब हो रहा है जब प्रदेश में दंगों के कारण हालात बद से बदतर बने हुए हैं। आयकर विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वित्त वर्ष 2010-11 के आयकर विवरण को फिर से जांच के बारे में नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह पर लगे आरोपों की जांच की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। DU के नेता अली अनवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी। पूरे उत्तर भारत में ठंड की स्थिति में सुधार की गुंजाइश कम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे की स्थिति में हुआ सुधार। बांग्लादेश में एक तरफा चुनाव के बाद तनाव बढ़ा। बांग्लादेश में विवादास्पद चुनाव के विरोध में विपक्ष के 48 घंटों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के शीर्ष 7 नेताओं को किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ा। अमेरिका ने चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर जताई निराशा। हसीना की अवामी लीग को 300 सदस्यीय संसद में 232 सीटें मिली। भारत ने अमेरिका से कहा कि वह 16 जनवरी से अपने दूतावास में होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करें। अमेरिकी राजनयिकों के सभी वाहन अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर अपराध की श्रेणी में आएंगे।
सीरिया के रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में खत्म करने के लिए उसे देश से बाहर ले जाने का काम हुआ शुरू। सीरिया ने पिछले साल एक संधि के तहत अपने रासायनिक हथियारों की सूची सार्वजनिक की थी। को ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी के नए रहस्यों से परिचित कराने वाले मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का आज 72वां जन्मदिन। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद हॉकिंग आज भी विज्ञान के कई अनसुलझे सवालों से पर्दा उठा रहे हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के एहसान उल हक कुरैशी की जोड़ी ने ATP आपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। इन्होंने जीन जूलियन रोजर और होरिया तेकाउ की जोड़ी को 7-6, 6-7, 10-3 से हराया।